नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज लाइफ। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे रांची हम गए थे दिसंबर 1 में और रांची जाने का एक खास मकसद था। हमारी बचपन की दोस्त की बेटी का शादी था। हम ठहरे हुए थे रॉयल रांची में। हम सबका ठहरने का बंदोबस्त किए थे पॉपी और उसके फैमिली ने, और बहुत सुबंदोबस्त था। जिनकी बेटी की शादी के इनविटेशन पर हम रांची आए हुए थे। रॉयल रांची के साइड में ही है ये चाय कॉफ़ी स्नैक्स का स्टॉल। हम सब आए हैं यहाँ चाय कॉफ़ी पीने। हमारा बचपन बीता है झारखंड का सिंदरी में। यहाँ आप जिसे भी देख रहे हैं हम सब सिंदरियन हैं, आए हैं चाय कॉफ़ी पीने। ये कुल्हड़ कॉफ़ी चाय का दुकान बहुत ही खास था, इनका चाय और कॉफ़ी। तो हम बार बार आते थे यहाँ चाय कॉफ़ी पीने के लिए। ये भाई साहब है दुल्हन के मामा जी और हम सबका भाई अभिजीत शांतिकारी। शादी को भी एंजॉय किए और लगे हाथ हम रांची को भी एक्सप्लोर कर लिए। जितना हो सका रांची को हम घूम लिए। हम इनके बुलावे पर शादी में आए हैं। ये है दुल्हन और ये उनके माता पिता, और ये स्टेज में डांस कर रहे हैं उनके मामा जी और रिलेटिव्स और मम्मी सब मिलके मेहंदी में बहुत एंजॉय किए। नेक्स्ट डे था हल्दी का फंक्शन और शादी। हमारा रिलेशन कुछ घर के रिलेटिव्स जैसा ही है इनके साथ। तो हम दोनों बहनें और ये है पॉपी का भाई अभिजीत और पॉपी की बेटी, सबके साथ हमारा बहुत दिनों बाद मुलाकात हुआ। और ये है पॉपी और रुद्र रॉय दुल्हन के माता पिता। हम बहुत एंजॉय किए शादी और हम सब सिंदरियन मिलके एक फोटो भी खींचे। शादी के 2 दिन कैसा बीता ये हमें पता ही नहीं चला। हम सब बहुत एंजॉय किए। हम फिर से लौट के गए थे हमारे बचपन में। सब अपने घर लौट के चले गए शादी के बाद, और हम दोनों चले गए ग्रीन एकर्स में, क्योंकि रांची को हमें एक्सप्लोर करना था। इसलिए हम ग्रीन एकर्स में 2 दिन के लिए ठहरे हुए थे। ग्रीन एकर्स में तो पहले से ही बुकिंग था, तो चलिए हम चेक इन कर लेते हैं ग्रीन एकर्स में। ग्रीन एकर्स में हमारा चेक इन हो गया है। यह है इनका डाइनिंग एरिया। आप चाहे तो रूफटॉप में भी अपना लंच डिनर सर्व कर सकते हैं, और ऊपर से आप देख सकते हैं एयरपोर्ट। बहुत ही सुंदर नज़ारा है इनके होटल का। रूफटॉप में बैठ के आप खाते हुए फ्लाइट को आते जाते देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का ब्रेकफास्ट का बुफेट सिस्टम है, लेकिन अभी तक खाना नहीं लगा था, तो हम यहाँ से चले गए वहीं पुराना जगह कुल्हड़ कॉफ़ी चाय, जहाँ हम इतने दिन तक पीते रहे हैं। वहाँ हल्का सा ब्रेकफास्ट भी मिलता है, तो हमें यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिए और फिर रांची को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। हमारे ड्राइवर जी बहुत ही अच्छे थे। रास्ते में जाते जाते कुछ खास दिखा तो उनके बारे में हमें जानकारी देते रहते थे। भाई साहब ने बताया कि यह है कांके एरिया, और रांची का सबसे पॉज एरिया है कांके। रांची का कांके तो अब एक पॉज इलाका है, लेकिन बचपन से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि ये जगह मानसिक अस्पताल के लिए बहुत फेमस है। जाते जाते देखा निरपास, ये भी एक मानसिक हॉस्पिटल है। सामने राइट साइड में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो अब हम कांके को क्रॉस करके
रांची का आउटस्कर्ट में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं आज पतरातू वैली देखने। हमारे वाहन चालक भाई साहब ने बताया कि वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो है पिठोरिया पहाड़। झारखंड का नेचुरल ब्यूटी को देख के हमसे और रहा नहीं गया। हम उतर के थोड़ा इन पहाड़ियों को देखने लगे। कितनी सुंदर पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है इन पहाड़ियाँ। पतरातू जाने वाली रास्ता इतनी सुंदर है कि मानो कि ऐसे सांपों की तरह टेढ़े मेढ़े मुड़ते हुए जा रही है और हम आंखें बिछा के देखते रह गए हैं। सच में बहुत सुंदर है। हम वैली के ऊपर व्यू पॉइंट तक आ पहुंचे हैं और यहाँ से देखिए व्यू। जहाँ भी टूरिस्ट स्पॉट रहेगा वहाँ खाने का चीज़ भी मिलेगा। आइसक्रीम, नारियल पानी, फिर लोकल कुछ खाना भी यहाँ मिल रहा था। पतरातू वैली के ऊपर से नज़ारा तो माइंड ब्लोइंग था। पतरातू वैली हम देख लिए, बहुत मज़ा आया पतरातू वैली में। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। पतरातू वैली देखने के बाद नेक्स्ट स्पॉट आता है पतरातू डैम। तो चलिए हम चलते हैं डैम देखने। पतरातू डैम हम आ पहुंचे हैं। अंदर चलिए हमारे साथ और हम करते हैं डैम के अंदर जाने का प्रोसीड्यूर। मेरे पतिदेव जी टिकट लेने गए हैं डैम के अंदर जाने के लिए, तो हम आपको डैम के सराउंडिंग नज़ारों को भी दिखाते हैं। चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। पार्क जैसा बना हुआ है, फूल पत्तियों से बगीचे बना हुआ है। तो हम टिकट ले लिए हैं, अब अंदर प्रवेश करते हैं। डैम देखने जाने का प्रवेश मूल्य है पर हेड 20 रुपीज। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहा है, हम भी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। लेकिन आपको ये जो बोटिंग करना है ना, इसके लिए थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है। डैम में इतना सुंदर परिवेश था कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये पंछियाँ उड़ रही हैं। पंछियों के चहकना और नीले नीले पानियों के ऊपर सफ़ेद पंछियों का आके बैठना इतना सुंदर अनुभूति लग रहा था मुझे। वहाँ का जो दृश्य है एकदम मनोरम दृश्य था।
इन पंछियों को तैरते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम बचपन में कागज का बोट बना के पानी में छोड़ते थे, उस प्रकार लग रहा है। हमारी बोटिंग का बुकिंग हो गया है। हम बोट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और इन पंछियों को निहार रहे हैं। यहाँ बोटिंग के लिए एक एक जन एक प्रकार का रेट बताते हैं, लेकिन आप अगर ठीक से बार्गेन कर पाते हैं तो सही रेट लग सकता है। हमने एक फैमिली के साथ शेयर किए तो हमारा पर हेड आया 250 रुपीज़ बोटिंग का चार्ज। आखिरकार हम बोट में बैठ गए हैं और मज़ा ले रहे हैं बोटिंग का। आप भी मेरे साथ बोटिंग का मज़ा लें। कभी कभी ये सारी एक्टिविटीज़ हमें बच्चा बना देता है और हम बच्चों की तरह इसे एंजॉय करते हैं। बस हो गया बोटिंग, बहुत मज़ा आया बोटिंग करने में। और अब हम डैम के चारों तरफ को घूम के देखते हैं। डैम को एक्सप्लोर करना हमारा हो गया है। अब निकलते हैं डैम से बाहर और इसके एंट्री गेट के ठीक साइड में एक है झारक्राफ्ट का ये कपड़ों का दुकान। इन्हें भी हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ। झारखंड की टसर की साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल्स ये भी बहुत फेमस है यहाँ का। और साथ ही में यहाँ बहुत सारे टाइप का हैंडीक्राफ्ट्स का भी चीज़ें रखा हुआ था, तो हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं भूख मिटाने का इंतज़ाम करने। हम लोग आए हैं मिडवे, एक रेस्टोरेंट है, तो चलिए हम अपना भूख मिटा लेते हैं। यहाँ देखते हैं क्या क्या मिलता है। रेस्टोरेंट तो बहुत ही सुंदर है, इनका एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। तो हम मेनू को थोड़ा चेक करते हैं क्या क्या है मेनू में और हम ऑर्डर करते हैं खाना। खाना आ गया, खाना सर्व हो रहा है। अब बातें बंद, सिर्फ खाना खाना है। आप घूमना पसंद करते हैं, अगर साथ ही में खाने का भी शौकीन है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कुकिंग चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप उसे चेक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर तो ज़रूर करें। यहाँ का फूड क्वालिटी बहुत ही उम्दा था और क्वांटिटी वो भी एकदम बहुत लार्ज मात्रा में था। खाना खा लिए तो चलते हैं यहाँ से और जाते जाते आपको भी दिखा देते हैं रेस्टोरेंट के सराउंडिंग में क्या क्या है। यहाँ से निकलने के बाद हम जहाँ जा रहे हैं, इस जगह के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फाइनली आज हम देख लेते हैं ये जगह कैसा है। हम आए हैं यहाँ केंद्रीय मनुष्य चिकित्सा संस्थान देखने। बाहर से ही सही हम इसे थोड़ा घूम के देखते हैं। कोई दर्शनीय स्थान तो ये नहीं है, लेकिन मन चाहा यहाँ के बारे में कुछ जानने के लिए,
तो मैंने आया और देखा ये जगह कैसा है। अब हम यहाँ से चलेंगे कांके लेक देखने के लिए। हम आ पहुँचे हैं कांके लेक के परिसर में। कितना सुंदर एनवायरनमेंट है यहाँ का। तो चलिए गाड़ी पार्किंग करके हम चलते हैं अंदर। रॉक गार्डन में एंट्री करने का टिकट भी हो गया। पर हेड 30 रुपीज़ है यहाँ का टिकट। तो चलें अंदर और आप भी हमारे साथ देखते रहिए हम यहाँ क्या क्या देख रहे हैं। अभी तो शाम हो चुकी है, लेकिन हम कहाँ तक देख पाएंगे ये आप भी हमारे साथ रह के देख लीजिए। रॉक गार्डन बहुत बड़ा एरिया है। तो हम पहले आए हैं लेक देखने, क्योंकि लेक का सनसेट व्यू बहुत सुंदर है। वाह, क्या व्यू है लेक का। बहुत मनोरम दृश्य लग रहा है और दूर दूर शहर भी दिख रहा है। रॉक गार्डन का एरिया इतना बड़ा है कि आप दिन भर में भी शायद इसे कवर नहीं कर पाएंगे। देखिए नीचे से भी जाने का रास्ता है लेक के पास जाने के लिए, लेकिन अब शाम हो चुकी है तो हम उतना घूम नहीं पाए। जितना भी हमसे हो सका है हम रॉक गार्डन को कवर करने का कोशिश किए। जैसे जैसे सूरज ढलता गया और लेक का ब्यूटी और भी बढ़ता गया। रांची शहर में रहने वाले लोगों के लिए वीकेंड टाइम बिताने का ये एक शानदार जगह है। ढलती सूरज के साथ ये सारी जो स्कल्पचर बना हुआ है पत्थर से, बहुत सुंदर लग रहा था। शाम हो चुकी है तो हम और ज़्यादा नहीं घूमे। अब हमें थोड़ा कॉफ़ी पीने का मूड हो रहा है। तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है ओडियर। यहाँ भी आपको जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ से आप टिकट बना लें और इनका ही गाड़ी आपको ले जाएगा रेस्टोरेंट तक। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना रेस्टोरेंट तक जाने की रास्ता। ये रेस्टोरेंट रात के 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन पार्क 5 बजे ही बंद हो जाता है। उस दिन वहाँ एक बर्थडे पार्टी हो रहा था और देखिए बच्चे कैसे दौड़ते हुए जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। ये जगह तो बहुत सुंदर है। अगर आप रांची वाले हैं तो यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, ये सब आप यहाँ कर सकते हैं। ये रहा ओपन एयर रेस्टोरेंट का नज़ारा।
ओपन एयर रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा था तो मैं ओपन एयर रेस्टोरेंट में ही बैठी कॉफ़ी पीने के लिए। और ये जो स्टेज है यहाँ आप फंक्शन भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का नीचे वाला व्यू आपको दिखा दिए। अब ऊपर चलिए, ऊपर से रेस्टोरेंट कैसा दिखता है और व्यू क्या है वो भी आप देख लीजिए। अगर आप शाम ढलने से पहले यहाँ आते हैं तो ऊपर से बैठ के लेक का व्यू का आनंद भी ले पाएंगे। कॉफ़ी ऑर्डर करके कॉफ़ी आते आते हम आपको रेस्टोरेंट का ऊपर नीचे सारी जगह का व्यू दे दिए। तो अब हम पीते हैं कॉफ़ी। ओ डियर, आप थोड़ा कॉस्टली हो। यहाँ का एक कप कॉफ़ी का प्राइस है 170 रुपीज़, साथ में 2 कुकीज। तो चलिए हम लौट के जाते हैं उन्हीं के गाड़ी में गेट तक। कांके लेक से होते हुए हम आए हैं पहाड़ी मंदिर। चलते हैं अंदर और आप भी मेरे साथ मंदिर का दर्शन कीजिए। पहाड़ी मंदिर में भगवान के दर्शन पाने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के भगवान के दर्शन करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे रुकते बैठते सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए रेस्ट करने की जगह भी यहाँ किया गया है। हम बैठ के यहाँ थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिए। आखिरकार हम सफलता के साथ इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के भगवान जी के पास आ गए हैं, लेकिन अभी मंदिर बंद है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं मंदिर खोलने का। मंदिर खुलने के बाद भोलेनाथ जी का साज श्रृंगार ये सब देखते देखते पूरा मन खुश हो गया है। बहुत शांति सुकून लगा मन को। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अगर ये सब देख पाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। भोलेनाथ जी का दर्शन हो गया तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर से रांची शहर एकदम सितारों की तरह चमक रहा है। चलते हैं, फिर उतनी ही सीढ़ियां हमें नीचे भी उतरना है। पहाड़ी मंदिर से निकल के हम जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर देखने। जगन्नाथ मंदिर पहुंचते पहुंचते 8 बज चुका था, तो 8 बजे मंदिर का द्वार बंद हो जाता है, तो इसलिए आज हम प्रभु जी का दर्शन नहीं कर पाए हैं। जगन्नाथ जी दर्शन हमें नहीं दिए। फिर हम कल ट्राई करेंगे सुबह आने के लिए।
हमारा आज का ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। चलते हैं होटल और रास्ते में जाते जाते कुछ नाश्ता भी हम करेंगे, भूख भी लग चुकी है। तो देखिए क्या कोइंसिडेंस है, हम आए थे वही कुल्लर चाय कॉफ़ी की दुकान में, वहाँ हमसे मुलाकात हो गई जिनके शादी में हम आए थे उनके साथ, और वहाँ हम बैठ के चाय कॉफ़ी पिए। फिर हम आए हैं रांची का फेमस ये भोला लिट्टी टेस्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया बना है ये भोला लिट्टी। लिट्टी का टेस्ट तो ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़ा आया। बहुत सालों बाद हम लिट्टी का टेस्ट लिए। भोला लिट्टी खाते खाते हम गपशप किए और सब मिलके बहुत मज़ा किए। रांची का फर्स्ट डे ट्रिप तो बहुत अच्छा बीता। फिर हम कल निकलेंगे सेकेंड डे ट्रिप के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।